जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात का सवाल है, आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ गलत कार्रवाइयाँ करता रहा है, जिसके ज़रिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर भेजकर आतंक फैलाना चाहता है और उनको कवर करने के लिए, उनकी हरकत को कवर करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़ फायर वायलेशंस करता रहता है। लेकिन मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना बिल्कुल काबिल है, सक्षम है और हर समय जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई सीज़ फायर वायलेशन या कोई स्नाइपिंग का अरसा होता है, पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और ये जब भी हम उनके इंटरसेप्ट्स या उनकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर, पाकिस्तान जिन घुसपैठियों को हमारे इलाके के अंदर भेजना चाहता है, उनके ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। धन्यवाद। वैली के अंदर क्या इसको देखा जाए कि काफ़ी तादाद में फोर्सेस जो है मिलिटेंट किलिंग कर रही हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, तो इसमें क्या मिलिटेंसी में थोड़ी कमी आ रही है या वापस वही पिछला दौर जो है वो चल रहा है? सन 2018 आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साल रहा है। पिछले 10 सालों से जो रिकॉर्ड हमारे पास है, भारतीय सेना ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को नष्ट किया है। काफ़ी आतंकवादियों ने प्रेशर के नीचे आकर सरेंडर किया है, कईयों को हमने ज़िंदा पकड़ा है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, ज़िंदा पकड़ा, और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को जाहिर करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को दर्शाता है कि हमारे ऑपरेशन इतने कारगर रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो इलाके के अंदर आकर आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, हमारे सिविलियंस के ऊपर कैजुअल्टी करने की कोशिश करते थे, उनके नापाक इरादों को हमने बिल्कुल नष्ट किया है। राही कमांडर साहब, ऐसा है कि जो एलओसी के लोग रहते हैं उनका कहना है कि हमारी आर्मी जो है कम जवाब देती है, जबकि खबर ये भी आ रही है कि जो सुंदरबनी में हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के 5 फौजी मारे गए। तो कहाँ तक माना जाएगी ये बात? आपके सवाल के अंदर ही जवाब जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके ज़रिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार, उसी दिशा में दिया जाता है। सर अभी हाल ही में जो नौशहरा में हुआ है, आईडी लगा के जो है वो किया गया है, और सेना उसको इस चीज़ को निपटने के लिए किस तरीके का? ये आईडीज़ लगाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत वर्षों से कई हादसे ऐसे होते हैं जहाँ की वो आईडी लगाकर हमारे इलाके के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम इलाके की छानबीन कर सकें, इससे पहले कि कोई नुकसान हो उसको हम देख सकें कि किसी कोई अगर आईडी उस इलाके के अंदर लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कोई आईडी गलत समय के ऊपर फट भी जाती है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आईडीज़ के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी तैयारी हो, पूरी की पूरी हमारे जवानों के अंदर वो सिखलाई है, पूरा इक्विपमेंट हर एक यूनिट्स के पास दिया गया है ताकि आईडीज़ के कारण हम कैजुअल्टीज़ को कम कर सकें।